स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो एक्टिव भागलपुर और कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कई। मैं हूं आरजे शौर्या। शुरू हो चुकी है एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम। सीखेंगे, सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार। टीबी, हाथी पांव जैसे बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे। बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूरे तन मन से स्वस्थ और तंदुरुस्त हूँ। मुझे हर रोज स्वास्थ्य का उपहार देने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सुनना न भूलिएगा सेहत सही लाभ कई, सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो एक्टिव भागलपुर 90.4 FM पर। सेहत सही लाभ कई श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक अहम विषय पर। वो है नवजात मतलब न्यूबॉर्न बच्चों की जिंदगी से जुड़ा विषय। शो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। हमारे ही गांव की गुड़िया बहन ने एक दिन एक बच्चा जन्म दिया। बच्चे का वजन थोड़ा कम था और वो दूध भी ठीक से नहीं पी रहा था। घर वालों को लगा कि ठंड लग गई होगी। 2 घंटे ऐसे ही बीत गए। तभी उनकी पड़ोसन ने कहा, अरे बहन, पास के अस्पताल में NBSU है, चलो वहीं दिखाओ। और जैसे ही बच्चा वहां पहुंचा, वार्मर लगाया गया, दूध पिलाने में मदद मिली और कुछ ही घंटों में बच्चा थोड़ा संभल गया। अगर वो वहीं घर पर इंतजार करती रहती, न जाने क्या हो जाता। इसलिए आज हम समझेंगे कि NBSU और SNCU कैसे हमारे नवजात बच्चों की जिंदगी बचाते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सबके अपने गांव के स्वास्थ्य साथी सेहतिया सिंह। धन्यवाद आरजे बाबू और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। आपने आज बिल्कुल सही विषय चुना है। एक बात सभी समझ लें, नवजात बच्चे नन्हे जरूर होते हैं पर उनकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। जी भैया, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बताएं कि NBSU और SNCU में क्या समानताएं हैं। देखिए आरजे जी, ये दोनों यूनिटें एक ही मकसद के लिए बनी हैं, नवजात बच्चे की जान बचाने के लिए। पहली बात, दोनों 0 से 28 दिनों के बच्चों की देखभाल करते हैं। दूसरी बात, दोनों में तुरंत जांच, तापमान नियंत्रण और प्राथमिक उपचार उपलब्ध होता है। तीसरी बात, दोनों का लक्ष्य नवजात मृत्यु कम करना है। तो चाहे NBSU हो या SNCU, दोनों में मां का दूध और KMC यानी कंगारू मदर केयर बहुत महत्व रखती है। साथ ही दोनों ही यूनिटें सरकार की नवजात देखभाल गाइडलाइन के हिसाब से चलती हैं। समानताएं तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिए भैया। अब दूसरा बड़ा सवाल, NBSU और SNCU में फर्क क्या है भैया? आरजे बाबू, फर्क तो है और इसको समझना भी आसान है। पहला तो देखभाल के स्तर का है। NBSU बुनियादी देखभाल देता है, जैसे कम वजन, हल्की सांस की दिक्कत, दूध न पी पा रहे हो या ठंड लग जाए। लेकिन SNCU ये गंभीर नवजात के लिए है, जहां सेप्सिस, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, दौरे, बहुत कम वजन या प्री टर्म बच्चों का इलाज होता है। क्या दोनों की लोकेशन भी अलग होती है? हाँ बिल्कुल। NBSU हमारे CSC, FRU या सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में होता है, यानी गांव के करीब। SNCU जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज में, जहां विशेषज्ञ डॉक्टर होते हैं। सुविधाओं और बेड में भी फर्क होता होगा भैया? हाँ बिल्कुल। NBSU में
4 से 6 बेड, वार्मर, ऑक्सीजन, सक्शन, ग्लूकोज और शुरुआती दवाओं की सुविधा होती है। वहीं SNCU में 12 से 20 बेड, CPAP, एडवांस्ड मॉनिटर, फोटोथेरेपी, इन्फ्यूजन पंप्स और गंभीर बीमारी का पूरा सेटअप होता है। भैया, स्टाफ का अंतर भी समझा दीजिए। NBSU में स्टाफ के तौर पर नर्स और मेडिकल ऑफिसर होते हैं और SNCU में बाल रोग विशेषज्ञ, ट्रेंड नर्सेस और स्किल्ड नियोनेटल केयर की टीम होती है। और इन दोनों में बच्चा कितने दिनों के लिए रहता है? NBSU में अक्सर कुछ घंटों से लेकर 1 से 2 दिन और SNCU में कई दिनों से लेकर 2 से 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। अब रेफरल सिस्टम के बारे में बताइए भैया। NBSU में अगर बच्चा स्थिर ना हो तो वहीं से 102 या 108 एम्बुलेंस से SNCU रेफर किया जाता है। SNCU अंतिम स्तर है, बहुत ही कम मामलों में आगे भेजना पड़ता है। भैया, अब वो कहानी सुनाइए ताकि श्रोता समझ सकें कि समय पर सही यूनिट चुनना कितना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मेरे जेहन में एक बात हमेशा रहती है। एक बार सुशीला और रमेश अपने नवजात बच्चे को NBSU लेकर आए। बच्चा हल्का ठंडा पड़ गया था और दूध नहीं पी रहा था। टीम ने उसे वार्मर में रखा, दूध पिलाने में मदद की और कुछ ही घंटों में बच्चा ठीक हो गया। पर वहीं सुगम और उनकी पत्नी विमला ने देर कर दी। बच्चा पहले से ही गंभीर था और उन्हें सीधे SNCU जाना पड़ा। वहां टीम ने पूरी मेहनत की, CPAP लगी, दवाएं दी और कई दिन बाद बच्चा ठीक होकर घर आया। तो आरजे बाबू, इन दोनों कहानियों से इतना पता चलता है कि NBSU बच्चे की पहली सुरक्षा है और SNCU उसकी उन्नत सुरक्षा, और दोनों मिलकर आज की तारीख में हजारों बच्चों की जान बचाता है। बहुत सुंदर बात कही आपने भैया। तो श्रोताओं, याद रखिए, बच्चा हल्की समस्या में है तो NBSU, और यदि आपको लगे कि बच्चा गंभीर दिख रहा है तो SNCU। बस देरी ना करें, नवजात का एक एक मिनट जीवन का फैसला कर सकता है। हम फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। तब तक जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव भागलपुर। मैं हूं आरजे शौर्य। नमस्कार। बच्चा हो रहा बड़ा, 6 महीने होने को आए, मन में है कई प्रश्न, आज हमसे सुनिए उपाय। जन्म के 6 माह बाद बच्चे को हल्का भोजन खिलाएं, पोषण का ध्यान रखकर भविष्य को मजबूत बनाएं। अंडा हो या मांस मछली पसंद का लें साथ, पीस कर खिलाएं सब्जियां तो बन जाएगी बात। स्तनपान भी रहेगा जारी, मन में कोई शंका न लाएं। कोई समस्या लगे नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र में जाएं। स्वस्थ रहेगा तन, मजबूत होगा जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर द्वारा जनहित में जारी।